हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस विद ऋषभ पाठक ऑन अनंत ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन पॉइंट्स के बेसिस पे अंडर दिस पॉइंट हाउ विल यू शेयर पावर इन इंडिया। कुछ ऐसे पॉइंट्स के बेसिस पे हम इंडिया में पावर को कैसे डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया कैसे पावर शेयर किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस सोशल पावर शेयरिंग कैसे डिवाइड किया है इंडिया अपने कंट्री के अंदर। और फिर पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, इंडिया में पॉलिटिकल पावर शेयरिंग किस बेसिस पे किसके थ्रू हुआ है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में किस बेसिस पे और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड किया गया है। तो इन इंडिया देयर इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन विच द पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का फॉर्म है जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड है। मतलब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई लेवल होते हैं, तो हर ऑर्गन का डिफरेंट वर्क होता है। उसी तरह इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किया गया है जिसमें कि पावर जो है वो डिवाइडेड है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पे। कई सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है वो पावर। दैट आर लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी। वो कौन से ऑर्गन है गवर्नमेंट के जिसमें ये पावर डिवाइडेड है, तो वो फॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। अब दिस पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो एक ही लेवल पे, एक ही प्लेस पे अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग पावर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है उसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहते हैं। क्योंकि इसमें बिकॉज इन इट सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, वो ये इंश्योर करता है कि इसमें कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मीन्स जितना उनका डिफिनिट पावर है वो बस उतना ही यूज़ कर सकती है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती। ईच ऑर्गन चेक दी अदर्स। जो हर अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी है, तो ये तीनों एक दूसरे को चेक करती रहेगी, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग कहते हैं। इफ एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर देन अदर ऑफ देम अपोज और टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अपने पावर को मिसयूज करता है तो जो बाकी दो हैं वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपने पावर के अंडर में। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग। सोशल पावर शेयरिंग इंडिया के अंदर सोशल पावर शेयरिंग कैसे हुआ है, किस बेसिस पे इंडिया में सोशल पावर शेयरिंग डिवाइड किया गया है। तो इन इंडिया देर इज़ मैनी रिलीजन्स एंड दैट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द सोशल पावर। इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पावर को डिवाइड किया जाए, सोशल पावर को डिवाइड किया जाए। द शेयरिंग ऑफ सोशल पावर बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोगों में जब पावर को डिवाइड किया जाएगा, कैन रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल। तो वो जो लोग हैं उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर, जो कंट्री के अंदर में वॉर का कंडीशन क्रिएट हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। तो वो सिविल वॉर के कंडीशन को भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अगर पीपल के बीच में अगर एकता है तो वहाँ पे सिविल वॉर नहीं होगी। तो सोशल पावर डिवाइड करना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया सोशल पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उन्हीं के बीच में ये सोशल पावर डिवाइड किया गया है। तो इस किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के आधार पे, उनके बोलने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक एंड कास्ट, उनके धर्म के आधार पे, उनके बोलने के आधार पर, उनके रहने स्वभाव के आधार पे ये पावर डिवाइड किया गया है। इन इंडियन सोशल पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप विच प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट पावर जो है वो शेयर किया गया है, हर एक सोशल ग्रुप को एक अपना महत्व दिया गया है। तो इसके कारण, इस सोशल पावर शेयरिंग के कारण जो अलग अलग
रिलीजन के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। In India, the people are free to exercise any religion which reduce the condition of civil war। तो इंडिया में जो पीपल है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसको फ्रीली एक्सरसाइज कर सकता है, उसमें मतलब उसको उससे रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकता है। बस इससे दूसरे धर्म के लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए, परेशानी किसी भी प्रकार की दूसरे धर्म को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वैसे वो काम कर सकता है। तो ये जो पावर शेयरिंग हुआ ये सिविल वॉर की कंडीशन को बहुत ही रिड्यूस कर देता है। फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम पॉलिसीज़। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कन्फ्लिक्ट ना हो लोगों के बीच में, उसके लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई। फॉर SC ST, जो SC ST कास्ट है, जैसा कि पहले कहा जाता था कि उनको पढ़ाई करवाने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण वो और सब रिलीजन से बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, जिसके कारण उनको यहाँ पे पीपल्स प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन मैनी वर्क और ऑल्सो इन एजुकेशन विच मेक एन पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया गया हर एक फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में और कई बार तो जॉब्स के फील्ड में और पॉलिटिकल लाइन में भी SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है और यहाँ पे जो सिविल वॉर के कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। अब इंडिया में पॉलिटिकल जो पावर शेयरिंग है वो किस बेसिस पे किया गया है, कैसे पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड है। तो इन इंडिया, India is a federal country, so the political power is shared between union government and state government। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेडरल कंट्री उसी को कहा जाता है जिसके बीच में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर डिवाइड हो। तो यहाँ इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है। इन इंडिया देयर इज डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की एंड ईच लेवल ऑफ हैव सम पावर। यहाँ पे अलग अलग लेवल हैं गवर्नमेंट के और सब लेवल के पास कुछ न कुछ पावर हैं जो कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इंडिया हैव द फैक्टर ऑफ फेडरल सिस्टम, सो इट इज़ कॉल्ड फेडरल कंट्री। यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे लेवल ऑफ हायरार्की हैं जो कि ये इंश्योर करता है कि ये एक फेडरल कंट्री है। लेकिन बट इन इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट इज़ हैविंग मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर है। सो द इंडिया इज़ एन सेमी फेडरल कंट्री। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो सेमी फेडरल कंट्री है, मतलब पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको सेमी फेडरल कंट्री कहा जाएगा। वी कैन नॉट से इंडिया इज़ नॉन फेडरल कंट्री। हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नॉन फेडरल कंट्री है, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट हैव मच पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कई ऐसे पावर हैं जिनके बीच में यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हम लोग इंडिया को एक सेमी फेडरल कंट्री कहते हैं। इंडिया इज़ एन सेमी फेडरल कंट्री। सब कहते हैं कि इंडिया फेडरल है, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है वो एक सेमी फेडरल कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनंत ज्ञान क्लासेस को और कमेंट करिए।